दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक कोए की 5 बातें यदि आपने गांठ में बांध ली तो 7 जन्मों तक आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे। दोस्तों लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। अब दोस्तों सभी पक्षी अपने राजा गरुड़ से परेशान हो गए, तो परेशान होकर के हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। दोस्तों सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तभी मोर ने कहा, हमें अपनी परेशानियों को लेकर के विष्णु लोक जाना पड़ता है। सभी जानवरों की दुर्गत हो रही है लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों मोर की बात सुनकर के एक चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो कोयल ने कूकू और मुर्गे ने कुक्कुड़कू की आवाज निकाल करके उस चिड़िया का समर्थन किया। अब इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया। अब राजा चुनने के लिए रोजाना एक बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को अपना राजा चुना। दोस्तों नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्य अभिषेक की तैयारियों में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। अब दोस्तों सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आया। मुकुटमाला सब सामान तैयार था, तोते मंत्र पढ़ रहे थे। तभी 2 तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर के पूजन करने को कहा। दोस्तों तोतों की बात सुनकर के उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ में पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय पर इतनी तैयारियां और सजावट देख कर के एक कौवा आ गया। कौवा ने पूछा, अरे भाई यहाँ तैयारियां किस खुशी में, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? दोस्तों कौए की बात सुनकर के मोर ने कहा, हमने जंगल का नया राजा चुना है, आज उनका राज्याभिषेक होना है, उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। अब तो दोस्तों इतना सुनते ही कौए को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, ये फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया गया। अब दोस्तों गुस्से में आकर के काले कौए ने पूछा, तुमने राजा किसको चुना है? तो मोर ने बताया, हमारा राजा अब एक उल्लू है, हम सब ने मिलकर के एक उल्लू को राजा चुना है। अब तो ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया, वो अपना सिर जोर जोर से पीट करके कांव कांव करने लगा। तो मोर ने पूछा, अरे भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम कांव कांव क्यों कर रहे हो? तो कौए ने कहा, तुम सब बहुत मूर्ख हो, उल्लू को राजा चुन लिया। जो दिन भर सोता रहता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ रात को जागता है। जो दिन भर सोता है और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता है, तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तो दोस्तों धीरे धीरे कौए की बात पक्षियों पर असर करने लगी और सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब तो सभी पक्षी कौए की बातों में आकर के धीरे धीरे वहां से गायब हो गए और राज्याभिषेक के लिए सजी हुई जगह पूरी तरह सूनी हो गई। अब दोस्तों जैसे ही उल्लू और 2 तोते लक्ष्मी का पूजन करके वापस आए तो क्या देखते हैं कि राज्याभिषेक वाली जगह पूरी तरह सूनी है, वहां पर कोई पक्षी नहीं है। अब
तो ये देख कर के दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने की बजाय जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, क्योंकि दिन था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उस उल्लू को कुछ शक हुआ, तो उल्लू जो था वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, सब कहाँ चले गए। इतने में ही पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, सब यहाँ से भाग गए हैं, अब तुम्हारा राज्याभिषेक कभी नहीं होगा, तुम राजा नहीं बन पाओगे। अब इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तो उल्लू की दोस्त ने बताया, यहाँ पर एक कौवा आया था और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई, इसकी वजह से सब यहाँ से चले गए, बस वही कौवा केवल यहाँ पर बैठा है। अब तो दोस्तों ऐसा सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया। फिर दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब तो दोस्तों उल्लू की बात सुनकर के कौवा चुप रह गया, क्योंकि कौवे के पास में कोई जवाब नहीं था। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, ए कौवे, तूने मेरा राजा बनने का सपना चकनाचूर कर दिया, इसलिए ध्यान रखना, आज से सभी कौवे हम उल्लुओं के दुश्मन रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं होगी। अब तो दोस्तों उल्लू की धमकी सुनकर के कौवा जो था बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक बैठा बैठा सोचने लगा और फिर उसने मन में विचार किया कि बेकार में मैंने उल्लू से दुश्मनी मोल ले ली है। और फिर तो दोस्तों कौवे को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। और इसी सोच में कौवा जो था वहां से उड़कर के एक संत के पास पहुंचा और संत से जाकर कहने लगा, महाराज, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे मन को चैन नहीं मिल पा रहा है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो संत कहने लगे, आखिर परेशानी क्या है, तुम्हें क्या हुआ, मुझे सारी बात बताओ। अब तो दोस्तों कौवे ने अपनी बीती सारी बात जब संत को बताई तो संत महाराज कहने लगे, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिनको अपने जीवन में अवश्य उतार लेना। यदि तुमने इन 5 बातों का पालन किया तो अपने जीवन में कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और एक जन्म की बात क्या, 7 जन्मों तक कभी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। दोस्तों महात्मा जी कहते हैं, नंबर 1, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या जीवन की बड़ी विसंगति है, ये एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख और स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान रहता है। ऐसे लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए अगर जिंदगी में खुशहाल रहना है तो कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें। नंबर 2, जो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और सामने वाले को अज्ञानी समझ करके अपमान करता है, ऐसे लोग हमेशा दुख और परेशानी से घिरे रहते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी वक्त आने पर कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ। महाभारत में दुर्योधन हमेशा पांडवों का अपमान करता था और उनको नीच समझता था, लेकिन अंत में उनके ही हाथों दुर्योधन की मृत्यु हुई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को दूसरे से बड़ा न समझें। नंबर 3, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें क्यों न हो, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं रहते और इससे वो हमेशा अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पास जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका भोग नहीं करते और ज्यादा सुख सुविधाएं पाने की आशा में हमेशा लगे रहते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, संतोष ही सुखी का आधार है। ईश्वर ने तुम्हें जो भी दिया है वो सोच समझ करके दिया है, उसमें संतुष्टि करें और जीवन को खुशहाल जिएं। नंबर 4, जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता है उसे कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। साथ ही व्यक्ति के इस व्यवहार के कारण समाज में उसके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति अपने सुखे क्षणों को दुख में बदल देता है। क्रोध से व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है।
जिसकी वजह से वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है और हमेशा यही सोचता रहता है कि दुश्मन से कैसे बचना है, कहीं मेरे ऊपर दुश्मन हमला न कर दे। नंबर 5, अगर व्यक्ति के अंदर शक का बीज बैठ जाए तो उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। शक इंसान को पूरी तरह से खोखला कर देता है। शक अपने परिजन और खुद के बीच में दीवार का काम करता है। ऐसा करते करते उनकी आदत बन जाती है और वो कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना, यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, सुख नहीं मिलता। अब दोस्तों, संत की बात सुनकर के कौवा जो था उनको नमन करके वहां से उड़ गया। मगर दोस्तों ध्यान रखना, तभी से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। इसीलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवों को मार देते हैं और कौवे जो हैं वो उल्लुओं को मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्तक्षेप करना भारी पड़ जाता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे जाती है। इसलिए कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।